हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज आपके सामने एक नई सीरीज लेके आए हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक विस्तृत सीरीज, जिसके क्रम में ये पहला लेक्चर है। और हम शुरुआत इसकी करेंगे हिंदी से, और इसके आगे फिर जीएस की कराई जाएगी। तो आर प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में पूछे गए सवालों का संकलन है ये। और सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि कैसे हिंदी का सिलेबस क्या है। तो चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं। विलोम शब्द के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 10 प्रश्न रहेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए 10 प्रश्न रहेंगे। तत्सम एवं तद्भव के लिए 10 प्रश्न रहेंगे। विशेष एवं विशेषण के लिए 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पर्यायवाची शब्द 10 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आपका ये सिलेबस है। और 10 नंबर के 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आते हैं। और इनका जो है 60 नंबर, और इनका अच्छा खासा वेटेज होता है। जिनका हिंदी अच्छा हो जाए, हिंदी में देखा गया है कि बच्चे 60 में से 60 सही करके आते हैं। और आप भी कर लेंगे, विश्वास मानिए। आप इस लेक्चर सीरीज में साथ में जुड़े रहिए, पूरा लेक्चर देखिएगा और पूरा सीरीज आप लोग लगातार जुड़ के पढ़िए। और एग्जाम का डेट अनाउंस होने से पहले पहले आपके विगत वर्षों को हम अच्छी तरीके से हम करा देंगे कि आयोग क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहा है। पहले इस नेचर को समझने की जरूरत है, उसके बाद उससे रिलेटेड संभावित प्रश्न। और जब आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा, एग्जाम जब 1 महीने बचेंगे, तो कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी ले आएंगे, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और क्वेश्चंस वही बनाए जाएंगे कि जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। फालतू का मटेरियल नहीं हमको पढ़ना है, फालतू की चीज़ें हमको नहीं करनी है। सबसे पहले हम अपने न्यू को मजबूत करते हैं पिछले विगत वर्षों के प्रश्न से। तो पाठ्यक्रम के अनुसार संयोजित अध्ययन सामग्री है ये। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की विस्तृत एवं प्रमाणित आंसर की हल के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2021 का पेपर है हिंदी का। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पत्र है ये, जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो आपका पहला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, अनवर, आविर्भाव, प्राकृत और कृत्रिम। तो नैसर्गिक का जो है विलोम शब्द होता है कृत्रिम, ये ध्यान रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। वे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अन्य शब्द के विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार हैं। अनुवर का उर्वर होगा, आविर्भाव का तिरुभाव होगा, वृष्टि का अनावृष्टि होगा, सकाम का निष्काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आधिकारिक है, आधिकारिक है, अधिकारक है, आधिकारिक है। तो इसका सही होगा आधिकारिक होता है, ना कि आधिकारिक होता है। हमारे मित्र जो है बहुत गलती करके चले आते हैं ये, तो ये नहीं होगा, आधिकारिक होगा। तो आधिकारिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस देखिए। और देखिए क्वेश्चंस के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है, उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार होंगे। तो आप ये ना सोचिए कि केवल 60 प्रश्न ही जो है यहाँ पे हैं पेपर में। इसके साथ आप हर, देखिए जैसे इस लेक्चर, इसमें जो है 4 शब्द आपके और तैयार हुए हैं, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं। एक कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द पूछा है। तो इसके लिए क्या होगा? सुकवि दिया हुआ है, रससिद्ध कवि दिया हुआ है, महाकवि, आशु कवि। तो इसका सही आंसर होगा आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि होगा। अन्य वाक्यांश इस प्रकार हैं। जो पुस्तिका की समीक्षा करता है उसके लिए समीक्षक होता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। और जो किसी की ओर से हो, मतलब प्रतिनिधि, जैसे कहते नहीं है कि उनके प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं। तो आपको प्रतिनिधि तो हर गली मोहल्ले में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल हर कोई किसी ना किसी का प्रतिनिधि है। चलिए, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है पूछा है। तो इसका आंसर होगा विपुला। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला है। वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द है भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा। पूछा है करपट का तद्भव शब्द क्या होगा। तो करपट का तद्भव शब्द पूछा है, तो इसमें दिया हुआ है कपट, करपेट, कर्पूर, कपड़ा। तो करपट का जो है तद्भव शब्द बताना है आपको। चलिए बताइए, एक सेकंड, थोड़ा सा पेज सेट कर लें। करपट का तद्भव शब्द होगा कपड़ा। चलिए इस पे देखते हैं क्या है। करपट का तद्भव शब्द कपड़ा है, ठीक है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं।
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो जो तत्सम होते हैं वो आपके जो है संस्कृत शब्द होते हैं। संस्कृत शब्द से जो मतलब कुछ मतलब उसमें बदलाव करके जो शब्द बने हुए हैं वो तद्भव होते हैं। देशज शब्द जैसे हम लोग देसी बोल भाषा में हम लोग यूज करते हैं, बोली भाषा में, उसे देशज कहते हैं। और विदेशी शब्द जो हम मतलब विदेशी जो लोग जैसे तुर्क, अफगानी जो लोग आए, जो शब्द लेके आए, तो उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को संस्कृत से होते हुए जो कि त्यों हिंदी में आए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चतवारी, खरपर आदि। चलिए बताइए, इनमें से खेलना शब्द के लिए बना विशेषण क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा है, खिलाड़ी। खेलना से खिलाड़ी आप लोग तुरंत कोरिलेट कर जाएंगे। खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण वो है जैसे यह हो गया, जैसे किसी भी आपके उसमें स्टेटमेंट में यह आ गया वह, कोई आदमी, कोई ऐसा जैसा इत्यादि जो आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक जैसे किसी चीज की गुण बताई जा रही है, जैसे किसी सामान की, किसी वस्तु की, किसी इंसान की गुण, जैसे नया कपड़ा हो गया, पुराना घर हो गया, झूठा व्यक्ति हो गया, सफेद हाथी हो गई, पीला जो है मान लीजिए पीला चद्दर हो गया, चौड़ा रास्ता इत्यादि जो है ये आपका गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक हो गया। संख्यावाचक विशेषण की बात की जाए तो जैसे चार, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों इत्यादि, जैसे किसी जहां पे संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण बोधक विशेषण क्या होगा? जैसे दो शेर, सब, धन, 10 हाथ, 4 गज इत्यादि। जैसे किसी भी चीज से जब हमें परिमाण का बोध हो, जैसे 4 किलो चीनी, जैसे 10 किलो आटा, जैसे सब धन, मतलब जो धन रखा हुआ है सब धन, किसी मेज पे कुछ धन रखे हुए सब धन, और जैसे किसी जमीन की बात की जा रही है 10 हाथ जमीन, तो इत्यादि जो है परिमाण, जैसे जहाँ पे परिमाण की बात हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। चलिए बात करते हैं चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए बताइए मेरे प्यारे मित्रों, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होगा तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं करवाल, खड़ग, अशी, कटार, कृपाण आदि। तीर का पर्यायवाची शब्द है आशुक, इशु, नाराज, सर, सायक, बाण। और भाला का पर्यायवाची शब्द है बर्छा, कुंत, सलाका। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। विशेष करके तलवार का पर्यायवाची शब्द बहुत बार पूछा जाता है, आगे भी देखने को मिलेगा, रिपीटेड मिलेगा ये। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, बाकी शब्द विशेषण हैं। तो विशेषण के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको, ऊपर विशेषण का कितने प्रकार है इसके बारे में भी आपको हम बता दिए हैं। तो यहीं से आप बताइए कि निम्नलिखित में से अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड। तो अचार जो है आपका विशेषण नहीं है, क्योंकि अचार तो आपकी सामग्री है। अचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड विशेषण शब्द है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण शब्द कहलाता है। विशेषण आपको बता ही चुके हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में डिटेल भी आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो थोड़ा बड़ा कर दे आप लोग को, वीडियो देखने में जो लोग मोबाइल से देखेंगे उनको क्लियर दिखाई देगा। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? पूछा है 100 गुना लंबा। तो अभी हम आपसे क्या बताए थे कि जो है इसमें देखिए गुना की बात हो रही है, तो इसमें आवृत्ति हो रही है, तो ये आवृत्तिवाचक है। जैसे 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। भेद तो आप जान ही रहे हैं, 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। तो जैसे देखिए जिसमें गणना की बात हो रही हो उसे जो है गणनावाचक कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। जैसे क्रम से आए उसे क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आवृत्ति जैसे 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, तो आवृत्तिवाचक हो गया। समुदायवाचक जैसे कि मतलब एक समुदाय की बात की जा रही हो। और प्रत्येक बोधक, तो जैसे मान लीजिए किसी एक एक व्यक्ति के बारे में दर्शाया गया हो प्रत्येक बोधक, तो ये आपका हो गया। तो आवृत्तिवाचक विशेषण के बारे में देखिए जो भी बताए हैं। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है, जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, अभी ऊपर आपको बता चुके हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत इजी है, सर्वज्ञ। बार बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। और जो सबको समान भाव से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे स्वावलंबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो प्रथम पूछा है तो प्रथम का अंतिम होगा। ये तो बहुत इजी है, हमारे सारे छात्र बता सकते हैं। प्रधान का गौण होता है, प्रथम का अंतिम होता है, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है, प्रवर का अवर होता है। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों के जो शुद्ध है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध बताना है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन उठाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसमें सही आंसर होगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया।
तो देखिए, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। उसने मुक्त कंठ से नहीं होता है, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की होता है। बड़ाई नहीं होती, प्रशंसा होती है। प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो प्राणी मात्र में तो सबको ही आ गया, तो इसमें समस्त लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए समस्त यहाँ पे गलत है। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, आपकी आयु नहीं अवस्था की बात होती है। 40 वर्ष है, जैसे उसमें अवस्था बता रहा है ना कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो चलिए बताइए, धरोहर है, रिक्त है, परिसंपत्ति है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उत्तराधिकार के लिए प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। ये शायद आरो आरो में भी इस बार भी पूछा गया था। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार ना हो, उसे परिसंपत्ति किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, द्रव्य या धरोहर कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा, किसी के पास रखी हुई वस्तु या द्रव्य, उसे धरोहर कहते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होगा। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक है। चोर का खनक का चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, मूषक, तस्कर, कुंभिल, कंभिज इत्यादि। उदक का क्या होगा? पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग। और दूसर का गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, रासव और चक्रीवान और गधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है क्या है? चलिए बताइए। विशेषण और विशेष दोनों है। पांडु का प्रयोग देखिए, जो है पांडु का प्रयोग हम विशेषण की दृष्टि से भी करते हैं और किसी की विशेषता बताने के लिए, और विशेष की दृष्टि से भी करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों दोनों हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, मोटा, सुंदर। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे विशेष कहलाता है, जैसे राम, गाय, घोड़ा इत्यादि। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो नुपुर है, कवित्री है और स्मरण है और परिस्थिति है। तो कौन सा सही है? तो इसमें कवित्री सही है। नुपुर में देखिए, ध्यान दीजिएगा, नुपुर का आपका ये जो होता है ना, ये बड़ी मात्रा रहता है, बड़ा ऊ का मात्रा रहता है, सॉरी, और पा पे छोटा ऊ का मात्रा रहता है। तो आपका ये देखिए, नुपुर ये गलत होगा, नुपुर ऐसे लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्मरण इस तरीके से लिखा जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर रा नहीं रहेगा, रा नीचे रहेगा। और परिस्थिति नहीं होता, परिस्थिति होता है, तो ये देख लीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द हैं परीक्षा, 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 परीक्षा। ये तो हमारे सारे छात्र बता सकते हैं, क्योंकि हर छात्र परीक्षा की ही तैयारी कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा। परीक्षा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रत्युत का होगा प्रत्युत। भाग्यवान का होगा भाग्यवान, देखिए नीचे ये लग जाएगा हलंत। विधिवत का होगा विधिवत, इसमें भी। श्रीमान का होगा श्रीमान, इसमें भी हलंत। इसमें हलंत संबंधी जो है अशुद्धियां थी, ये ध्यान रखिएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। चकित, देखते रहना, विपलक, निर्निमेष। तो इसका सही उत्तर होगा निर्निमेष। तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे तर्क सम्मत कहते हैं। जिसे नहीं जीता जाता कि उसे अजेय कहते हैं। जो अनुसरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। चलिए बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, इसका विरक्ति होगा। अनुरक्ति का विरक्ति होता है, ये ध्यान रखिएगा। आसक्ति का अनासक्ति होता है। प्रकृति का विकृत होता है। अनेकता का एकता होता है। अपकार का उपकार होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हमारे प्यारे छात्र गलती जरूर कर जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको स्टार बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, मैं अनेक बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसमें शुद्ध होगा बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और जैसे मैं अनेकों बार विदेश गया, अनेकों नहीं होता है, अनेक बार होता है। अनेक खुद अपने आप में बहुवचन है, इसलिए अनेकों गलत होगा। बार बार ये पूछता है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, बस अनेक ध्यान रखिएगा। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता है। इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। कोई नापने वाली चीज नहीं है हीरा, ठीक है, कोई द्रव्य नहीं है कि जिसको नापा जाए, इसे आंका जाएगा। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप इतना ही काम कर दीजिए। केवल और इतना दोनों शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। आप कितना ही काम कर दीजिए, इससे ज्यादा काम नहीं कराना है आपसे। चलिए बात करते हैं हम, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? लाइए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हम लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द होगा आसक्ति। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसके लिए एक शब्द होगा आसक्ति। आस्थावान का आस्था रखने वाला, विश्वासी का विश्वास किए जाने योग्य, सत्याग्रह का जो आग्रह सत्य हो।
निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है, ये बताना है। विपन्न दिया, वादी दिया, विशिष्ट दिया, मानस दिया हुआ है। तो इसमें मानस आपका सही आंसर है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसमें विग्रह दिया हुआ है, आग्रह दिया हुआ है, परिग्रह दिया हुआ है, संग्रह दिया हुआ है। तो अनुग्रह का जो है विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है, ये ध्यान रखिएगा। आग्रह का अनाग्रह होता है, परिग्रह का अपरिग्रह होता है, संग्रह का विग्रह होता है। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 पे। इनमें से विलोम शब्दों के एक सही युग्म, देखिए सही युग्म पूछा है, इस पे ध्यान रखिए। सही और कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इसमें हमारे प्यारे मित्र गलती कराते हैं, तो पहले आप इसको अंडरलाइन कर लिया करिए। आपत्ति का विपत्ति, गणतंत्र का जनतंत्र, अवर्षण का अनावर्षण, आदृत का तिरस्कृत। तो इसमें जो है सही युग्म है आदृत का तिरस्कृत, क्योंकि आपत्ति का संपत्ति होता है ना कि विपत्ति होता है। अवर्षण का वर्षण होता है ना कि अनावर्षण होता है। अनावर्षण अवर्षण दोनों एक ही चीज है, तो ये होगा ही नहीं। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, गणतंत्र जनतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा। स्त्री का पुरुष होगा, गुण का अवगुण होगा। निम्नलिखित में से हस्ती शब्द किस शब्द का तत्सम स्वरूप है? तो ये तो बहुत इजी है। हस्ती मतलब हाथी होता है, हाथी मेरा साथी होता है, हम सबका साथी हाथी। हस्ती मतलब हाथी शब्द, हस्त का हाथ होता है, हारी का हार होता है, हास्य का हसी होता है। तो जोर से आप लोग एक बार हंसिए, ये भी एक योग है जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। आधुनिक का विलोम शब्द है समाचीन, प्राचीन, अर्वाचीन, समसामयिकी। तो इसका जो है आधुनिक का विलोम शब्द है प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन है। अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है, तथा समाचीन का विलोम शब्द असमाचीन होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें गलती कराते हैं कि आधुनिक का प्राचीन होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, तो बात किसकी हो रही है आप लोग समझ ही गए होंगे। हमारे पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी की हो रही है, जो युद्ध में स्थिर रहते हैं। अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसका जन्म पसीने से हुआ उसे स्वेदज होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसका गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए। जीभ, रसना। आप लोग रसना पिए नहीं पिए? रसना आता था, उसी से याद कर लीजिएगा कि जीभ मतलब हमारे अपने स्वाद के लिए लोग रसना को पहले पानी में और चीनी डाल के घोल के पीते थे। जीव का प्राची शब्द रचना है। जीव के अन्य प्राची शब्द हैं जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जबान आदि। जीव का प्राची शब्द है रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ध्वनि का प्राची शब्द है नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। वचन का पर्यायवाची शब्द है आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो ये जो है क्या है बताइए? सार्वनामिक है, क्रमबोधक है, विधेय है कि विशेष विशेषण है? तो इसका सही आंसर होगा ये विशेष विशेषण है। चलिए देखते हैं। सॉरी, विधेय विशेषण है, ध्यान नहीं दिए, विधेय विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए और विधेय विशेषण होता है। जैसे कि मेरा लड़का आलसी है, लड़का के बाद जैसे आलसी आ रहा है और मेरा के बीच में लड़का है। विशेष विशेषण जो विशेषण विशेष से पहले आए वहां विशेष विशेषण होता है, जैसे कि अनामिका सुंदर लड़की है। ये ध्यान रखिएगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है, 10वां शब्द है क्या है बताइए? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। इसका सही आंसर होगा क्रमवाचक। आपको बताए थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्रमवाचक है। गणनावाचक विशेषण जैसे 1, 2, 3 अभी आपको बता ही चुके हैं कि गणनावाचक 1, 2, 3 हो गया, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, आवृत्तिवाचक दूना, तीगुना, चौगुना हो गया, समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों हो गए, प्रत्येक जैसे प्रत्येक, हर एक, दो दो इत्यादि हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये हम बता दें आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बार इसको कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक दो बार, तीन बार, चार बार इसको आप पढ़ लेंगे तो फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये तो काफी इजी है, ये तो हमारे सारे मित्र बता देंगे कि तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार होता है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। तिमिर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तम, अंधेरा, तमिस्त्र। रात्रि के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात होगा, निशा होगा, विभावरी होगा, निश्चित होगा, यामिनी होगा, सर्वरी होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? हमारे सूरज देवता का, सूरज होगा, रवि होगा, दिनकर होगा, दिवाकर होगा, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर इत्यादि। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी। हुताशन पर्यायवाची शब्द है, तो हुताशन किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। हुताशन का पर्यायवाची शब्द अग्नि है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इस पे आप लोग स्टार कर लीजिएगा।
अग्नि के अन्य प्राची शब्द हैं आग, पावक, दहन, अनल। निर्धन का प्राची शब्द है गरीब, विपन्न। अखंड का प्राची शब्द है अक्षय, अक्षुण, अफंग, अभंग। चलिए बात बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अशुद्ध है? देखिए अशुद्ध बात किया गया है। याज्ञवल्क्य, इसी का अशुद्ध है, पहले निकल आया। सदृश सही है, हस्तक्षेप सही है, गृहिणी सही है। याज्ञवल्क्य शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी याज्ञवल्क्य। शेष शब्दों सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी की वर्तनी शुद्ध है। चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। चौथा का चतुर्थ होगा। ये बहुत इजी है, ये हमारे सभी प्यारे मित्र कर लेंगे, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं थी किसी को। चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। घोड़ा का घोटक होता है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक है, जबकि अश्वबाजी तथा तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ये ध्यान दीजिएगा, तत्सम पूछता है, जैसे कि पर्यायवाची घोड़ा का तो चारों दे रखा है, लेकिन इसका तत्सम उपयुक्त जो तत्सम शब्द है ये ध्यान रखना है। इसमें बहुत लोग गलती करके चले आते हैं, एक्साइटमेंट में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं और टिक मार के चले आते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कृपया थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो आवर्तक का होगा अनावर्तक, सही आंसर है। प्रवर्तक का होगा आपका अप्रवर्तक। आवृत्ति का होगा आपका अनावृत्ति। और प्रकर्षण का होगा अपकर्ष। प्रकर्षक का होगा अपकर्ष। देखिए प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत्ति का अनावृत्ति, प्रकर्ष का अपकर्ष और अज्ञ का विज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे के लिए क्या होगा बताइए, चलिए। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विशेषज्ञ हैं भाई। जैसे डॉक्टर को लोग बोलते हैं कि ये हड्डी के विशेषज्ञ हैं, ये उनके विशेषज्ञ हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द होता है विशेषज्ञ। बिजली का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? इसका सही आंसर है दामनी। तो बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द है चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनिया का देखिए इस बार आर ओ में आया था 2023 वाले में, फिर से एग्जाम होगा तो आने की संभावना है। तनिया का पर्यायवाची शब्द आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री। सरवरी का पर्यायवाची शब्द होगा रात्रि, रात, रजनी, निशित, छड़दा। रमणी का पर्यायवाची शब्द होता है सुंदरी, नारी, स्त्री, कामता, वनिता, अबला, कामनी। देखिए जब भी एग्जाम होता है तो पेपर थोड़ा टफ बनता है, तो इसलिए आपका पढ़ाई का स्तर उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए और आप लोग आराम ना करिए। पेपर संभावित है कि जुलाई में पीसीएस का पेपर होगा और अगस्त में आपका जो है आर का पेपर संभावित है, हो सकता है। और एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि पहले जो जो सीटें थी 411 वो बढ़ के अब 511 हो गई हैं और अभी एग्जाम होते होते अभी सीट और बढ़ने की संभावना है। ये लगभग आप लोग को 600 के आसपास देखने को मिलेगी, तो इस बार सब लोग तैयारी करके सचिवालय पहुंचिए। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द है पार्वती। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द पार्वती होगा। अपर्णा के अन्य पर्यायवाची शब्द गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। दिए गए विकल्प में से पर्यायवाची शब्द निम्न प्रकार से हैं, जैसे स्त्री का स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। आराधना का होगा प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का होगा मेनका, देवबाला, अप्सरा। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए, चलिए प्यारे मित्रों, कि चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसमें हवा दिया है, भ्रमर दिया हुआ है, मित्र दिया हुआ है, पुत्र दिया है। इसका सही आंसर होगा भ्रमर। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका भ्रमर होता है तो बता ही चुके हैं। भ्रमर शब्द का अन्य पर्यायवाची शब्द होगा भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, षष्ठपद, मधुकर, द्विरेफ। और हवा का होगा पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। मित्र का होगा सखा, दोस्त, सहचर, सुहृदय, संगी। पुत्र का होगा पुत्र, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। गोधूम का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला गेहूं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द गोधूम का होगा गेहूं। गोद का होगा गोत्र, गोद का होगा क्रोध, गो का होगा गोथा, गोधा। कोई आदमी आया है, कौन आया भाई? देखिए जरा आप लोग अपने आसपास, कोई आया है क्या? कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो ये अनिश्चयवाचक है। ये देखिए हम भी आपसे पूछे हैं, देखिए अपने आसपास कोई आदमी आया है क्या? निश्चय तो नहीं ना है, हम भी पूछ ही रहे हैं, तो अनिश्चयवाचक है ये। कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। अनिश्चयवाचक विशेषण जिन शब्दों की अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चलिए बताइए प्यारे प्यारे मित्रों, आपके सामने ऑप्शन है। वैभव है, लाघव है, पराभव है, निर्मोक है। इसका होगा लाघव। गौरव का लाघव का ध्यान रखिएगा, गौरव का विपरीत शब्द होगा लाघव। और वैभव का होगा दैन या दरिद्र, पराभव का होगा विभव होगा, ये ध्यान रखिएगा। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम होता है विष, ये हम सबको जानते हैं। कोई अमृत पीता है तो कोई विष पीता है, और हमारे महादेव तो अमृत नहीं विष पीते हैं, इसलिए हम लोग महादेव के भक्त हैं। अमृत का विलोम शब्द होगा
विष बता चुके हैं। मधुर का होगा कटु कर्कश, पीयूष का होगा, पीयूष का भी होगा विष। चलिए बात करते हैं सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा। सदाचार का विलोम शब्द चलिए बताइए। आचार है, कदाचार है, अपराध है, अपराध है, अनन्या है। एक सेकंड पे सही कर लें। सदाचार का विलोम शब्द कदाचार होगा। सदाचार का विलोम शब्द कदाचार होता है। और आचार का अनाचार होगा, अपराध का निरपराध होगा, अन्याय का न्याय होगा, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। अंगना है, अंगी है, गयंद है, वानर है। देखिए गयंद आया था एग्जाम में, आपको याद होगा इस बार 2023 के आरो में, तो गयंद सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द गयंद होगा। गयंद शब्द का अर्थ होता है गजेंद्र या हाथी होता है। अन्य शब्द तत्सम है जिसके तद्भव इस प्रकार हैं। अंगना का आंगन, वानर का बंदर। ये गयंद ध्यान रखिएगा, अगर इस बार एग्जाम में पूछा गया था तो आपको प्री और मेंस किसी भी एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकता है। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, परिमेय। परिमेय मतलब होता है जिसे तोला जा सके। और अपरिमेय मतलब होता है जो तोला ना जा सके। अनुमेय मतलब होता है अनुमान करने योग्य। और विनिमय होता है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। तो पहले के जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहले विनिमय होता था। कम बोलने वाला कौन कौन है भाई, कम बोलता है, कौन कौन बहुत ज्यादा बोलता है, चलिए कमेंट करके बताइए। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मितभाषी होगा। इसका तो सभी हमारे मित्र जानते हैं। कम बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मितभाषी होगा। और बहुभाषी मतलब अधिक बोलने वाला, तो कौन बहुभाषी है कौन मितभाषी है, कमेंट करके बताइएगा हमें। और मृदुभाषी मतलब मधुर बोलने वाला। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। कौन सा तद्भव शब्द है। बलवान है, बांझ है, चमचा है, आसमान है। इसमें बांझ होगा। देखिए एक ट्रिक बता देते हैं इसमें कि जिसके ऊपर चंद्र बिंदी होती है वो मतलब अक्सर 99% वो जो है आपका तद्भव ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो ये तो बता ही चुके हैं आपको। जिसकी आशा न की गई हो उसके उपयुक्त शब्द क्या होगा। इसका होगा अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। और आशातीत मतलब होता है जो आशा से अधिक हो, ये ध्यान रखिएगा। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है। अधीन, 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 आधीन। तो इसमें आपका होगा अधीन। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी की मात्रा होती है धापे। धापे बड़ी की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तो इसमें दाढ़ी होगा। दाढ़ी का जो होता है ये दृष्टिका होता है। नग्न, दक्षिण तथा द्राक्षा तत्सम शब्द है। मूल भाषा संस्कृत से वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए गए, तो बता चुके हैं आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द हैं। तो इसमें पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें तत्सम शब्द आपका यौवन है। जोवन, जोगी, जमाई ये आपका तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। तो इसमें आपको बताना ईला है, अचला है, औनी है। अचल नहीं है। ठीक है, अचल शब्द का अनुप्राची शब्द होता है अविचल, अटल, अडिग और दृढ़ होता है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो ये तो सिंपल सा है। सुंदरी लड़की आपका अशुद्ध है, क्योंकि सुंदर लड़की होता है, सुंदर लड़का होता है, सुंदर लड़के होते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पंक्ति, 15, पंख, पंगत। तो इसमें पंक्ति जो है आपका तत्सम है, बाकी 15, पंख, पंगत आपका तद्भव शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, बताना है आपको। रचयिता दिया हुआ है, अनाधिकार दिया है, चिन्ह दिया हुआ, अनुकूल दिया हुआ है। तो शुद्ध पूछा है तो शुद्ध इसमें अनुकूल होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है हलन संबंधी जो है त्रुटि है चिन्ह में। रचयिता को ऐसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा यहाँ पे रहेगी। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है अनाधिकार। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई है। तो पूछा क्या है, पहले ये समझिए कि शुद्ध कौन सा है पूछा है। तो शुद्ध होगा उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था, क्योंकि बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती नहीं, पानी पीते हैं, यहाँ पे ये गलत होगा। और उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की होगा, प्रकट नहीं होगा। ठीक है, प्रकट नहीं कर रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं। तमाम देश नहीं होगा, संपूर्ण देश होगा। संपूर्ण देश में, देश भर में नहीं, देश जब हो गया तो भर की जरूरत नहीं है। संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। देखिए यहां भी दे रखा है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें बताइए आपका प्रामाणिक जो है शुद्ध है,
पूजनीय का पूजनीय होता है, आधा जा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, बार-बार गलती करते हैं बच्चे। तात्कालिक का तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है, पैतृक का पैतृकता के नीचे रा रहेगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। तो विशेषण, सर्वनाम, विशेष विशेषण, देखिए विशेष की विशेषता बताई जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपको हम डेफिनेशन बता ही चुके हैं और इसी के साथ जो है आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा और अगर पसंद आया हो तो एक बार हमको कमेंट करके बताइए और आगे ये सीरीज चलती रहेगी। हम कोशिश करेंगे जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको कराने के लिए, और आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए। इस वीडियो लेक्चर को एक बार दो बार देख लीजिएगा अच्छे से, और बाकी साथ में जीएस की भी सीरीज हम शुरू करेंगे जब हिंदी कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे साथ जो है वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।